हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो पीएचडी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी सीट्स यहाँ पे निकली हुई हैं और क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए और कितनी फीस है और क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी उसकी रहेगी, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि काफ़ी समय से आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि पीएचडी के फॉर्म यहाँ पे कब निकलने वाले हैं उत्तराखंड में, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने कहा भी था कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके फॉर्म यहाँ पे निकल सकते हैं। और आज जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जो शोभन सिंह विश्वविद्यालय है, शोभन सिंह जीना, तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो सभी डिटेल देखेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, कुमाऊं ये आपकी शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। जो ये पीडीएफ है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। और दूसरी चीज़, ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021 है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करी गई है। एलिजिबिलिटी के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स आपने सिक्योर किए होने चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिजर्वेशन कोटा की, जैसे एससी एसटी ओबीसी की, तो उसके अंदर आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है और ये 55% आपका हो जाएगा 50% इन केस ऑफ एनी कैटेगरी विच आर एससी एसटी ओबीसी। ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर यहाँ पे आते हैं। और साथ ही आपके जो डीएसी कैंडिडेट होते हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट जो आपके हैंडीकैप होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे 5% का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है आपके पीजी के मार्क्स में, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर 55% है आपके मिनिमम मार्क्स पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और वहीं अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीएच कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए इस पीएचडी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, राइट। तो ये तो बेसिक्स हमारे क्या हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई जो हमारे पीजी से रिलेटेड है। अब दूसरी यहाँ पे बात होती है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आप जेआरएफ हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेट के उसमें भी यहाँ पे मिनिमम आपको क्या मांगा जाता है, 55% के साथ आपको पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसमें भी ये जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाती है। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, लेट, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर और है पास एमफिल प्रोग्राम। तो ये 2 बात हुई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और तीसरी बात है जो हमारे टीचर्स लोग हैं, परमानेंट जो टीचर हैं हमारे, जो वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं अभी, ए परमानेंट टीचर हैविंग सर्व्ड द एसएसजे यूनिवर्सिटी और द एफिलिएट कॉलेज ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ द 1 ईयर एज ए रेगुलर टीचिंग फैकल्टी, तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है आपके कि ये डिटेल आपको दी गई है। मैं डायरेक्टली जो कंक्लूजन है वो आपको बताता हूँ सीधे इसका। अब प्रोसीजर है एडमिशन का, यहाँ पे प्रोसीजर आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे फॉर्म निकल रखे हैं वो फॉर्म को आपको फिल आउट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन की डेट है वो यहाँ पे दी गई है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन था और जो इंटरव्यू था उसका यहाँ पे 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70% आपका रिटर्न बेस पे होता है और 30% आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे होता है। और दोनों का एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल जो मेरिट है वो यहाँ पे बनती है। तो कितनी क्या सीट्स हैं वो सब कुछ हम डिटेल अभी देखने वाले हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे 2 आपके मोड्स हैं यहाँ पे अप्लाई करने के। सबसे पहला मोड तो RDET है, यानी कि रिसर्च डिग्री
एंट्रेंस टेस्ट आप यहाँ पे देंगे। इसके अंदर आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आप पीजी आपने किया हुआ है या ओनली नेट होल्डर आप है, ठीक है, खाली आपने नेट पास किया है, जीआरएफ आपके पास नहीं है और आपने या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो उस केस में आपको RDET जो है एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिसर्च का, उसके अंदर अपीयर होना पड़ेगा बेसिकली, जिसके लिए ये फॉर्म यहाँ पे है। तो ये बात थी हमारे पीजी होल्डर की। अब दूसरी बात है, आपने पीजी के साथ साथ आपके पास जीआरएफ भी है, तो उस केस में आपके लिए जीआरएफ होल्डर के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड रहता है और उस केस में वो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है, ये वेटेज जो है आपका 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज रहेगा और जो 30% है आपका वो आपका इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। और जो जीआरएफ होल्डर हैं उनके लिए टेस्ट फ्री है, ये रिटन टेस्ट फ्री है, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ समझाई गई है। पहली चीज़ तो ये कि थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, इसके अंदर थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RDET सब्जेक्ट नॉलेज, ये आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, ठीक है। ड्यूरेशन होगी 2 घंटे का, यानी कि एक जो रिटन एग्जामिनेशन है इसके अंदर MCQ आपको देखने को मिलेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो समय होगा वो आपका 2 घंटे का समय होने वाला है, ठीक है। इसकी जो 2020 की जो आपका PhD का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, रिसर्च जो RDET का टेस्ट था, उसका जो पेपर था कॉमर्स का, उसको मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर डाला हुआ है। उसका आइडिया लेने के लिए आप उस जो वीडियो है उसके कंप्लीट पेपर को आप देखना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके इस बार रिपीट भी हो सकते हैं और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सिंपली आप PhD एंट्रेंस टेस्ट बाय NB कॉमर्स हब भी डालेंगे तो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा और साथ ही आप चैनल पे जाके वीडियोज़ में जाके भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको भी आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप एक आइडिया ले पाएंगे कि कैसा एग्जामिनेशन वहाँ पे करवाया जाता है। तो उसी फॉर्मेट में इस बार भी एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। तो ये बात थी हमारे कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन के करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम पीरियड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 MCQ होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके अंदर, और इसके अंदर आपकी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी कोई भी, और रिवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी परमिटेड। रिवैल्यूएशन मतलब आपके जैसे आप अभी जैसे आपने टेस्ट दे लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी आपत्ति यहाँ पे दर्ज करा सकते, जैसे और एग्जामिनेशन के अंदर होता है आपकी आंसर की जारी कर दी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाता है, तो वही चीज़ इसके अंदर भी की जाएगी, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके मिनिमम एक क्राइटेरिया बनाया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स का, जिसके अंदर आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही होगा, नहीं तो आप अपनी जो फाइनल मेरिट है उसमें बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, OBC के लिए 45% है, SC ST के लिए 40% है, ठीक है। तो 100 में से अगर आपको 50% तो आपको कम से कम यहाँ पे स्कोर करना ही है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं OBC से हैं तो 45% तो आपको 45 मार्क्स तो आपको सिक्योर करने ही पड़ेंगे अगर आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है या फर्दर आपको अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल होना है। साथ ही अगर आप SC ST से हैं तो आपको, या PH से हैं तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करने ही होंगे, ठीक है। अब बताया गया है एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इन ईच सब्जेक्ट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू RDET मेरिट अगेंस्ट द अवेलेबल सीट्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलिएट कॉलेज। अब यहाँ पे बताया गया है जो आपका एडमिशन होंगे वो आपके RDET मेरिट के बेसिस पे होने वाले हैं, और जैसे जैसे सीट्स का अरेंजमेंट है उस हिसाब से उस कॉलेज में जो एफिलिएट कॉलेज है या मेन कैंपस है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड शैल बी फॉरवर्ड इन एडमिशन, यानी कि अगर आप आउट ऑफ द स्टेट कर रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे नहीं मिलेगी। आप सभी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं आउट ऑफ द स्टेट के, तो वो आप सारे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और उसी में आपको फाइट करनी पड़ेगी। बट जो स्टेट के अंदर हैं उनके अंदर यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है जैसे यहाँ पे पहले करवाया जाता था। तो इसके अंदर क्राइटेरिया आपको बताया गया है कि कितना कितना रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे साफ साफ लिख भी दिया गया है, ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे
तो इसके अंदर आपके पास अगर JRF है, UGC या CSIR का अगर आपके पास JRF है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे RDET में एंट्रेंस जो टेस्ट है उसमें अपीयर ना होके डायरेक्टली आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। और उसके लिए आपको जो यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, जैसे ये आप अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो वो फॉर्म फिल करना यहाँ पे मैंडेटरी होगा, चाहे आप JRF होल्डर हैं या आप नॉन JRF होल्डर हैं। बट जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आप RDET से एग्जेम्प्टेड रहेंगे अगर आपके पास JRF आपके पास है, ठीक है। बट आप इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। बाकी ये रेगुलेटरी और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये सब चीज़ें रिपीट की गई हैं। और कोर्स वर्क की बात करी गई है, और कोर्स वर्क के बाद की बात यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जब आपका कोर्स वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट पोजेस द competence of the proposed research, the research work can be suitably undertaken at the university college, the proposed area of the research can contribute to new additional knowledge। तो ये सब चीज़ें आपके जो कोर्स वर्क आपका करवाया जाएगा, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, उसकी सारी डिटेल मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना कि आप यहाँ पे पोस्ट देख लें, और ये पोस्ट वाइज आपकी जो सब्जेक्ट वाइज है वो पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स हैं उसके अंदर पाँच सीट यहाँ पे दी गई हैं, और अर्थशास्त्र जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 13 सीटें हैं, अंग्रेजी के अंदर 12 सीट हैं, भूगोल के अंदर 15 सीट हैं, और साथ ही आपके हिंदी के अंदर 26 सीट हैं जो कि हाईएस्ट हैं, और साथ ही इतिहास में 5 सीट हैं, संगीत में 4 सीट हैं, राजनीति शास्त्र में 21 सीट यहाँ पे हैं, संस्कृत में आपके 12 सीट हैं, मनोविज्ञान में 11 सीट हैं, समाजशास्त्र में 11 हैं, वाणिज्य में कॉमर्स में अपने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों का साथ में आता है, तो इसमें 12 सीट यहाँ पे हैं जो कि ठीक ठाक सीट्स हैं। और इसके अलावा वनस्पति विज्ञान में दी गई हैं, रसायन विज्ञान में दी गई हैं, कंप्यूटर साइंस में दी गई हैं, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, विधि, सैन्य विज्ञान, शिक्षा और भूविज्ञान, सारे डिटेल आप देख पाएंगे। और टोटल जो सीट्स हैं वो आपके हैं 252 सीट्स टोटल यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है, बाद में यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है कि वो सीट्स को कम या ज़्यादा करे, बट ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, और बेसिकली सीट्स बढ़ती ही है, ठीक है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सीट्स यहाँ पे कम होती हैं, बट 1-2 सीट से आप इंक्रीज मान सकते हैं इस केस में। तो ये सब था हमारा कि किसमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हमारे जैसे कॉमर्स पे फोकस है तो कॉमर्स पे यहाँ पे 12 सीट्स हैं जो कि काफ़ी ठीक ठाक सीट्स हैं अभी, क्योंकि दूसरी जो आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी फॉर्म निकलेंगे तो वहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा, बट अभी यहाँ पे आपको फाइट करनी पड़ेगी 12 सीट के अंदर सभी को, ठीक है। अब फीस की बात करते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फीस है आपकी, एंट्रेंस टेस्ट फीस, ये आपकी है 2085 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, और 26/10/2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो 2085 रुपये की फ़ीस आपको पेमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी। एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है, 14 नवंबर को ये कंडक्ट करवाया जाएगा, और एग्ज़ाम की टाइमिंग होगी आपकी 11 से 2 बजे तक का, ठीक है। और जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा है, SLM PG कॉलेज पिथौरागढ़ है, 2 यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं आपके, जो आपका RDET एग्जामिनेशन होना है उसके लिए। अब आरक्षण का जैसा यहाँ पे दिया गया है, आरक्षण जैसे और एग्जामिनेशन में करवाया जाता है तो उसी बेसिस पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग में 14%, अनुसूचित जाति में 19%, अनुसूचित जनजाति में 94%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 10% यहाँ पे आपका जो आरक्षण है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी के डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जो बेसिक सी डिटेल थी, जो इम्पॉर्टेंट आपकी डिटेल्स थी, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अंदर अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई आपको लगता है कि ये चीज़ कैसे यहाँ पे काम करेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो इसके लिए तैयारी कीजिए, और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि जितना भी टाइम बचा है 1 से 2 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है, तो उसमें आप सफिशिएंट यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट डिटेल थी। सो
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई और अपडेट आपके निकल के आती है या कुमाऊं यूनिवर्सिटी से या अन्य यूनिवर्सिटी से उत्तराखंड के अंदर किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है PhD से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।